Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। आप देख रहे हैं बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की वोटिंग पर हमारा खास कवरेज। बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर आज बम्पर मतदान हुआ। सुबह से ही बड़े संख्या में वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। वोटर्स में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह भी इस दौरान जमकर देखने को मिला। जगह जगह से तस्वीरें सामने आई। बात करें बंगाल विधानसभा चुनाव में तो इस बार कांटे की टक्कर है। ममता बनर्जी बीते 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। ममता के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हमने लगातार प्रचार प्रसार की तस्वीरें तो देख ही ली है। दांव पर 152 सीटें हैं, जिसके लिए 1478 प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब इन 152 सीटों पर टीएमसी ने 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 59 सीटें जीती थी, जबकि एक सीट अन्य के खाते में गई हुई थी। यानी 2021 में इन सीटों पर टीएमसी का पलड़ा भारी रहा था। जहां एक तरफ आज जो पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने हुंकार भरी है। पीएम ने मथुरापुर और कृष्णानगर की धरती से ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने अवैध घुसपैठ को बंगाल के लिए खतरा बताया और इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को जायज ठहराया। तो एक और हमने लगातार देखा है कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर सवाल उठाते रही हैं। वो बीजेपी की सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाते रही है कि वो वोटर्स को एसआईआर के जरिए काट रहे हैं उनके नाम। तो वहीं पीएम मोदी ने इसे जायज ठहराया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने साफ कहा है कि इस बार बंगाल में कमल का खिलना तय है। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोटिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई है। बंगाल की बात करें तो 3 बजे तक 78.77% की वोटिंग हुई है। तो अगर हम लगातार हर आंकड़ों की बात करें तो अगर हम पिछले चुनाव की अगर आपको आंकड़े के बारे में बताएं तो लगातार अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज के वोटिंग में हमेशा 80% से अधिक की वोटिंग दर्ज की जाती है। और इस बार 3 बजे ही शाम 3 बजे का आंकड़ा है 78.77%, मतलब कि शाम 5 से 6 बजे तक ये आंकड़ा 80% को पार कर जाएगा। और इसलिए ये माना जा रहा है कि इस बार जो वोटिंग के जो पिछले रिकॉर्ड थे वो टूट सकते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 3 बजे तक यहाँ वोटिंग के आंकड़े 70% रहे। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, तो वहीं तमिलनाडु की 234 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। और इधर पश्चिम बंगाल में वोटिंग को लेकर वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी का। नंदीग्राम से एक बार फिर मैदान में उतरे हैं वो। उनका मुकाबला टीएमसी के पवित्रा कर से है, जो कभी उनके करीबी सहयोगी रह रहे थे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पवित्रा कर कभी उनके साथ रहे थे बीजेपी में, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे, लेकिन आज वो उनके विपक्ष में टीएमसी की ओर से उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं। तो शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें भवानीपुर की सीट भी शामिल है और इसके साथ ही नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होगा। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के अपने पोलिंग बूथ पहुंचे आज और उन्होंने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान
पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा भी जमकर देखने को मिली। बंगाल के कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर हमला हुआ, उन्हें दौड़ा कर पीटा गया है। इसकी तस्वीरें तो आपने देखी होगी, अब देखिए इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट। कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कोई कई जगह है, अंचल है, जहां शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। के साथ मारपीट की और वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। বাসি তো বাজে না, ওরাও পতাকা উড়াক না, অসুবিধা কি আছে? চোরের পার্টি, তাদের আবার কথা সারা বছর ধরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল, এখন আবার বলছে মিলে দিলে। নওদার মানুষ রিজেক্ট করে দিয়েছে। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार बर्नपुर के रहमत नगर इलाके में क्षतिग्रस्त कर दी गई। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया तो कूच विहार में भी बीजेपी और टीएमसी समर्थक आमने सामने आ गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन ने हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा के लिए हमेशा से ही बदनाम रहा है। चुनाव आयोग ने इसी के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और पहली बार बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। लेकिन इसके बाद भी चुनावी हिंसा में कमी तो दिखी, लेकिन पूरी तरह रोकने में कामयाबी नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र कोलकाता के मध्यग्राम से जुड़ चुके हैं। राहुल जी, इस वक्त आप पश्चिम बंगाल के हॉट सीट माने जाने वाले मध्यग्राम में हैं। अगर इस सीट की बात करें तो इसका अपना अलग ही ऐतिहासिक इतिहास रहा है। लगातार 3 बार से टीएमसी की यहाँ सरकार बनती रही है, टीएमसी का ये गढ़ रहा है। क्या लगता है 29 को चुनाव होने वाले हैं, क्या बीजेपी टीएमसी का गढ़ जो है वो तोड़ पाएगी? राहुल जी। देखिए, बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हुई है मुस्कान, बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा आवाज़ बहुत ज़्यादा है। चूंकि मैं IBC 24 की प्लानिंग ये है कि फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हो गया, अब सेकंड फेज़ में। फर्स्ट फेज़ में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, लगातार प्रियांशु, वो आपको अपडेट देंगे नंदीग्राम में। मैं सेकंड फेज़ की सीट मध्यम ग्राम में हूँ, जो कि कोलकाता से 30 मिनट की दूरी पर है। 3 बजे तक, अभी 5 बजे का वोटिंग परसेंटेज नहीं आया है, 3 बजे तक 78% लोगों ने वोट किया है, अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके पहले अगर 2021 को देखेंगे तब भी पश्चिम बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी। 85% वोटिंग हुई थी 2021 में। तकरीबन 7 करोड़ वोटर थे 2021 में, और 7 करोड़ में 5 करोड़ 96 लाख लोगों ने मतदान किया था और 85% वोटिंग हुई थी। और इस बार 3 बजे तक जो हमारे पास आंकड़े हैं, अभी तक 5 बजे के आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने नहीं जारी किए हैं, 3 बजे तक आंकड़े जो है वो वाकई हैरान करने वाले हैं। दूसरे स्टेट को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। आंकड़ा है 78% का। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर रहा है, किसी थ्रिलर फिल्म जैसा रहा है आज का ये फर्स्ट फेज का इलेक्शन। नंदीग्राम में जहां शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू रो रहा है, तो वहां पे आपने देखा मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच कैसे झड़प हुई और बीजेपी के प्रत्याशी को कैसे दौड़ा कर पीटा गया। ये सब सारी चीजें देखने को मिली है आपको, यानी फुल सस्पेंस ड्रामा ये चुनाव देखने को मिला है पहला फेज। और IBC 24 की टीम अब सेकेंड फेज पर आ गई है। हम इस समय मध्यम ग्राम में इसलिए हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह की यहाँ पे रैली होनी है, जिसकी तैयारियां चल रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन अजय गुर्जर उन तस्वीरों को दिखाएं। अब से थोड़ी देर बाद ही, चूंकि जैसे ही शाम ढलेगा आधे घंटे बाद रैली शुरू हो जाएगी। यहाँ पे रोड शो करेंगे अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस रैली को हम कवर करने के लिए आए, लेकिन सैल्यूट करना होगा जनता को। जनता ने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है।
तो ये ना कहें, हम ये कहें कि बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, तो बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल की आदत है, वो कोई आज से नहीं, इसके पहले भी 2021 का आंकड़ा उठा के देखिए, तब भी 85% और इस बार भी बहुत लगता है कि 85% को भी तोड़ देगा वो। हो सकता है कि 89 या 90 के आसपास यहाँ पे वोटिंग का आंकड़ा हो जाए, जबकि भीषण गर्मी है। आप मेरी स्थिति देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी बहुत तेज है। पश्चिम बंगाल में बहुत गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग है। वहां पे देखिए कुछ लोग लगातार मौजूद हैं, तो हर अपडेट IBC 24 पर चुनाव से जुड़ा हम आपको दे रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सेकंड फेज की क्या तैयारी है उनसे बातचीत करते हैं, और महिलाओं से बात करते हैं कि महिलाओं का क्या कहना है। महिलाएं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आई है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। इस बार क्या होगा? आगे जीतेगा बीजेपी। क्यों? क्यों? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं बदलने को? पलटानो क्यों बोल रहे हो? पलटानो दरकार। ये 5 बजे हम कुछ नहीं पाया है, इसलिए नया आएगा हम कुछ जरूर कुछ मिलेगा, इसीलिए हमको बदलना चाहिए। हाँ ठीक। देखिए ये माहौल है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी एक तरफ जहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित। ये इस्कॉन से आप लोग आए हैं? इस्कॉन से आप लोग आए हैं? किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर जो अमित शाह जी आ रहा है ना, तो वह उनके साथ हम साथ देने आए हैं। साथ देने आए हैं? हाँ जी। आप यही बंगाल के हैं? हाँ बंगाल के। सारे आप भी बंगाल के हैं? तो साथ देने आए कार्यकर्ता हैं कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं? इस्कॉन से जुड़े हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम वो अमित शाह जी आएंगे, इसके लिए हम जाएंगे, सब भजन कीर्तन करने के लिए करते। आप इनके साथ हैं? हाँ साथ है। तो यहाँ पे अपने आप आए? हाँ मेरा तो कीर्तन करेगा तो सबाई अच्छा लोग। चलिए ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी, आपसे आपका रुख करेंगे और जानेंगे, लेकिन इसके साथ ही मेरे सहयोगी प्रियांशु भी इस वक्त नंदीग्राम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, नंदीग्राम सीट की बात करें तो ये भी पश्चिम बंगाल में एक हॉट सीट के रूप में माना जाता रहा है। एक और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी दादा के नाम से काफी प्रसिद्ध है, वो लोगों के बीच में लोग काफी समर्थन देते हैं, उन्हें जुड़ाव है उनका। फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही है, कैसी तस्वीरें नजर आ रही है वहां पे? क्या कयास लगाया जा रहा है? किसकी सरकार बनने वाली है? क्या TMC या बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी सत्ता में काबिज रहेगी इस सीट पर? प्रियांशु। लेकिन मुस्कान ये कहते हैं कि बंगाली रसगुल्ले की चाशनी अगर गलती से किसी की शर्ट पर गिर जाए तो वो बहुत जल्दी छूटती नहीं है। ठीक उसी प्रकार बंगाल की सत्ता में एक बार जो काबिज हो जाता है ना, वो बहुत जल्दी इस सत्ता से हटता नहीं है। बंगाल में जो लड़ाई हो रही है, ये चेहरों की लड़ाई है, ये नारों की लड़ाई है, ये वादों की लड़ाई है। जो नारे लगातार लग रहे हैं वो जय बांग्ला वर्सेस जय श्री राम के नारे हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं इस वक्त नंदीग्राम की सीट पर हूं, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है पूरे पश्चिम बंगाल में। लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अलग अलग स्थानों पर झड़प देखने को मिली, लेकिन नंदीग्राम वो जगह है जहां पर माना जा रहा था कि झड़प होगी। हम जब नंदीग्राम की तरफ मूव कर रहे थे तो लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अपने आप को सलामत रखना, सही रखना, कॉशियस रहना। लेकिन मैं आपको बताऊं, नंदीग्राम वो सीट है जहां से कोई भी बड़ी घटना निकलकर अब तक सामने नहीं आई है। हाँ, जो TMC के जो कार्यकर्ता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, TMC के जो नेता हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई शुभेंदु अधिकारी के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ एजेंट के साथ गलत व्यवहार किया है, उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की है और इसकी शिकायत वो करेंगे। खुद पवित्र कर जो कि TMC के प्रत्याशी हैं वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन नंदीग्राम में जिस प्रकार से वोटिंग का हमने पैटर्न देखा, 99% की वोटिंग हमने देखी वहां पर। खेजुली करके एक वहां पर गांव है जहां हम गए और वहां हमें पता चला लोगों से बात करके कि यहां 99% से ज्यादा की वोटिंग होती है। यानी आप समझ लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 99 लोग वोट करने के लिए वहां पर उपस्थित रहते हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन 6 बजे से लंबी कतारों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब हमें देखने को मिले। इसके बाद हम शुभेंदु अधिकारी के उस पोलिंग बूथ पर भी गए जहां पर वो जाकर वोट डालते हैं। और एक सकरी सी गली है जहां पर कार नहीं जा सकती, सिर्फ पैदल आपको जाना पड़ता है और गांव बेहद खूबसूरत है।
और अंदर समझ में आया कि भाजपा के जो ये प्रत्याशी हैं, क्यों उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हरा दिया था। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नजर आ रही है नंदीग्राम की सीट पर भाजपा के प्रत्याशी की और भाजपा की। हम जिसके पास भी गए, जिससे भी बात किए, लगातार यही कहा जा रहा है कि परिवर्तन होगा। जी मुस्कान। चलिए ठीक है प्रियांशु, आप जुड़े नंदीग्राम के बारे में आपने बताया। हमारे साथ राहुल सौमित्र भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी वहां की तस्वीरें दिखाई। और चलिए तो रुक करेंगे अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरणों का चुनाव प्रचार अब चरम पर है। गुरुवार को मथुरापुर और कृष्णानगर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। पीएम ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि 4 मई को टीएमसी की विदाई तय है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। बेटे गिर जाओगे, बैठो बेटा, परमात्मा आपको सुखी रखे। बैठो बेटा, गिर जाओगी। अरे आपके हाथ में जो कमल है ना, वो खिलने वाला है। जहां जहां ये स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। लेकिन चुनावी दावों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा रही पीएम की उस झालमुड़ी की, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई इन दिनों। आपने भी वो तस्वीर जरूर देखी होगी। पीएम ने विपक्ष पर इस तस्वीर को लेकर चुटकी लेते हुए कहा है कि झालमुड़ी मैंने खाई है, लेकिन तीखा विपक्ष को लग रहा है। पीएम का इशारा साफ था कि बंगाल की जनता के साथ उनकी नजदीकी टीएमसी को हजम नहीं हो रही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। और इधर झालमुड़ी पर बात आई तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तुरंत मोर्चा खोल दी। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि पीएम मोदी ने झालमुड़ी तो खा ली है, लेकिन क्या वो मछली भी खाएंगे? इलेक्शনের দিন প্রধানমন্ত্রী বক 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 বকুম বকুম পায়রা বকে যায়, আর ইলেকশনের আগে, নিজের ইলেকশনের আগে কাউন্টিং এর আগের দিন গুহায় ঢুকে যায়। এসব চালাকি অনেক দেখেছি। দোকান বেচে ঝালমুড়ি বাড়ি থেকে তৈরি করে নিয়ে এসে আর মাইক লাগিয়ে দোকানে বাংলার ইলেকশন ঝালমুড়ি খাবে। বলুন মাছ ভাত খাবে? মাছ খাবে না, ভাত খাবে না, মাছ খাবে না, ডিম খাবে না, মাংস খাবে না, তো কি আমার মাথা খাবেন না ওদের মাথা খাবেন? दरअसल बंगाल में मछली सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि एक पहचान भी है। ममता बनर्जी ने मछली का सवाल उछालकर बीजेपी को खान पान और बंगाली संस्कृति के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि 4 मई को बंगाल की जनता झालमुड़ी वाली सादगी को चुनती है या मछली वाले क्षेत्रीय गौरव को। फिलहाल तो बंगाल की चुनावी थाली में बार पलटवार का तड़का भरपूर नजर आ रहा है। और चलिए हमारे साथ मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राहुल जी, इस वक्त नजर आ रहा है कि आप अमित शाह रैली निकाल रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देख सकती हैं साफ तौर पर तो ये तस्वीरें
मध्यग्राम की है, जहां गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार प्रसार के लिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और ये रैली की तस्वीरें आप देखिए, लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम कितना ज्यादा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बीजेपी को समर्थन देने वाले लोगों की हुजूम। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जहां दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने हुंकार भरी, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी के वॉर रूम में चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने चर्चाएं की है। वॉर रूम में काम कर रहे लोगों से मिलकर उन्होंने हौसला बढ़ाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान के बीच गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हुए थे। इस दौरान शाह का बीजेपी के वॉर रूम पहुंचना बेहद अहम माना जा रहा है, जहां शाह ने 29 अप्रैल को होने जा रही दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर रणनीति बनाई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान कर रहे हैं लोग, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे हुए हैं। और खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।